हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के इसके आगे वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनता है। इसके पहले हम इसकी अभिक्रिया जो है, रिएक्शन जो है कर चुके हैं। एक पहला किए थे एल्केन से हेलो एल्केन, दूसरा एल्कीन से हेलो एल्कीन। आज तीसरा पढ़ने वाले हैं हमारे पास एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जिंक क्लोराइड यानी सांद्र ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करने पर एल्किल हैलाइड बनता है या एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। फिर से थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे उत्प्रेरक रखेंगे सांद्र ZnCl2 जिसका नाम होता है जिंक क्लोराइड। ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा, अर्थात ये अभिक्रिया को दर को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो एल्कोहल की क्रिया सांद्र HCl के साथ करने पर एल्किल हैलाइड बनता है। जैसे कोई पल देखिए, हमारे पास यहाँ दिया है CH3CH2OH। ये किस ग्रुप का समूह है? तो एल्कोहल ग्रुप का समूह है। इसकी क्रिया HCl के साथ करते हैं। उत्प्रेरक रखते हैं सांद्र ZnCl2 जिंक क्लोराइड। जब ये क्रिया कराएंगे तो यहाँ से OH ग्रुप H के साथ जाएगा, अर्थात HOH बना लेगा। लास्ट में इसको काहे में जोड़ के लिख सकते हैं? H2O में। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख लेंगे BH3CH2 और यहाँ से एक यश निकलेगा, Cl जुड़ेगा और प्लस H और H मिलके H2O जल बना लेंगे। इसका नाम क्या होगा? तो नाम की बात करते हैं तो Cl है तो सबसे पहले क्लोरो कौन से नंबर पे है? तो 1 नंबर पे है। 2 कार्बन है मेथ एथ में N जोड़ेंगे तो एथेन बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल दिया है CH3CH2CH2 और OH। ये कहा है इसकी क्रिया पुनः HCl के साथ करते हैं। उत्प्रेरक रखते हैं सांद्र ZnCl2 जिंक क्लोराइड। जब इसकी क्रिया कराते हैं फिर से यहाँ से बॉन्डिंग टूटेगा और OH ग्रुप H के साथ जाएगा और Cl OH का स्थान ग्रहण करेगा। तो ये हो जाएगा BHCH3CH2CH2 और ये बना लेगा Cl और हम H2O जल का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसका नाम का होगा सर जी? नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 और 4। एक कार्बन से का जुड़ा है? क्लोरो, तो लिख देंगे 1 क्लोरो। कार्बन हमारे पास भैया 4 हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सब सिंगल बंध से जुड़े हैं तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। आगे हम दूसरा रिएक्शन समझते हैं। एल्कोहल के फास्फोरिक हैलाइड की क्रिया से हमको बनाना है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले यहाँ करेंगे ROH की क्रिया PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और दूसरा PCl5 दोनों से क्रिया करके हम एल्किल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन बना सकते हैं। तो इसकी हिंदी की बात करेंगे तो एल्कोहल की क्रिया, किसकी क्रिया करा रहे हैं? एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl3 या PCl5 के साथ करने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। यानी एल्कोहल की क्रिया PCl3 या PCl5 के साथ करने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। आइए देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। अब यहाँ पे देखते हैं भैया PCl कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। Cl का 3 लोग है तो ये जो ROH है यानी एल्कोहल है इसका 3 मोल लेना है। तो जब इसका 3 मोल लेंगे तो ये ROH इस Cl के बराबर हो जाएगा और जब बराबर हो जाएगा तो ये बना लेगा भैया एक RCl और यहाँ 3 मोल और यहाँ 3 मोल। इसका मतलब 3 मोल इसका हो जाएगा। प्लस यहाँ से देखेंगे और क्या बाहर होगा तो यहाँ देखो Cl हो गया है और यहाँ R बाहर हो गया है। तो बचा का है एक हमारे पास बचा है H3PO3। ये हमारा का हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। यही का नाम 2 होता है, हम लोग जानते हैं। एक साधारण नाम होता है और एक IPSC नाम होता है। तो साधारण नाम की बात करें तो ये का हो जाएगा? एल्किल क्लोराइड। और IPSC नाम की बात करें तो क्लोरो एल्केन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल तो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास PCl3 है, ये टूटता है 3 तरह से। एक P है, P के साथ इसके साथ एक Cl एक Cl3, एक Cl हो गया, एक Cl3 हो गया और एक Cl।
ये 3 फॉर्म में टूटता है और इसका कोई भी मोल आपको नहीं लेना है। इसकी डायरेक्ट क्रिया होगी ROH की क्रिया। ROH की जब PCl के साथ क्रिया कराएंगे तो ये PCl5 जो है ये 3 तरह से टूटेगा, एक Cl, एक Cl3 और एक Cl। ये R जो है फर्स्ट वाले Cl के साथ मिलेगा तो ये बना लेगा RCl। अब RCl तो बना लिया, जो और लोग बचे, एक का बचा सर जी H बचा, तो एक का बना लेगा HCl। अब देखो एक RCl और एक HCl बाहर हो गया तो बचा कहाँ है, एक हमारे पास बचा है P, एक बचा है O और एक बचा है Cl3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा POCl3। तो ये हमारी, तो आगे के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हम क्रिया कराए थे एक PCl3 और एक PCl5, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ पे हम देखते हैं भैया CH3 CH2 CH2OH है प्लस PCl3, मतलब कहने का मतलब हमको ये क्रिया कराना है ये PCl3 के साथ। इसका नाम क्या होगा, तो मेथ प्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेनॉल होता है। जब ये बॉन्डिंग का होगी आपस में टूटेगी तो यहाँ पे Cl3 है तो इसका 3 मोल ले लेना है, और जब 3 मोल लेंगे ये बॉन्डिंग टूटेगी तो ये टूटता है, एक बनाएगा 3 मोल का CH3 CH2 और CH2 और इसके साथ जुड़ जाएगा Cl प्लस का भैया यहाँ देखेंगे क्या बचा है P, यहाँ देखेंगे 3 से गुणा कराया गया है O में तो O3H3। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ H3PO3, ये हमारा क्या होता है एक गौण उत्पाद बन के आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेम टू सेम है, इसमें 3 मोल है तो इसका 3 मोल लेना। जब इसका 3 मोल लेंगे तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 और इसके साथ Cl जाएगा तो Cl हो जाएगा कितने मोल का, ये का यौगिक बनेगा तो 3 मोल का बनेगा, और फिर यहाँ से फिर से बाहर हो जाएगा H3PO3। इसका नाम की बात करते हैं तो नाम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा, यानी उधर से जोड़ना पड़ेगा जिधर से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। यानी Cl जुड़ा है तो 1 2 और 3 कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं प्रोप लिखा जाता है, प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्रियात्मक समूह Cl है तो 1 क्लोरो 3 कार्बन के लिए प्रोप देखेंगे सब सिंगल बंध से जुड़ा है तो प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें भी या फिर से नंबरिंग करते हैं 1 और 2, इसमें 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन होता है तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं 1 क्लोरो 2 कार्बन के लिए एथ में सब सिंगल बंध से जुड़ा है तो एथेन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं PCl5। अब PCl5 का तोड़ने का एक क्रम होता है, P को इसे लिख लेते हैं, 3 यौगिक में टूटता है, एक Cl में टूटता है, एक Cl3 में टूटता है और एक Cl में टूटता है। अब यहाँ से ये बॉन्डिंग का होगी ब्रेक होगी, जब बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो ये OH समूह निकलेगा, तो इतना ये जो कार्बन श्रृंखला दिख रहा है कभी नहीं चेंज होगा, और जब नहीं चेंज होता है तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और CH2 और इसके साथ जाएगा एक Cl और प्लस का यहाँ का H निकलेगा तो एक बना लेगा HCl। अब हमारे पास एक Cl3 बचा है, इधर का O बचा है, इधर का P बचा है, तो ये बना लेगा भैया POCl3। नेक्स्ट इसी सेम टू सेम ये भी एग्जांपल इसी तरह है, तो ये भी टूटेगा भैया 3 यौगिक में। जब 3 यौगिक मिलता है Cl3 और Cl में, अब जब टूटेगा तो यहाँ से बॉन्डिंग ब्रेक होगी, ये जो कार्बन श्रृंखला है इसको लिख लेना है CH2 और इसके साथ आ जाएगा भैया Cl, सिंगल बंद Cl जुड़ जाएगा, और जब सिंगल बंद Cl जुड़ेगा तो एक यहाँ का H बचा है तो H किसके साथ चला जाएगा Cl के साथ, और प्लस का बच जाएगा हमारे पास POCl3। अब हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसी तरह आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इस अभिक्रिया के दौरान लगा लेना है। इसके आगे वाली अभिक्रिया हम देखते हैं। सबसे पहले थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है SOCl2 होता है। ये थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं। किस चीज़ का क्रिया करेंगे, तो एल्कोहल का। यहाँ पे जैसे लिखा है
ROH। ROH से क्या होगा भैया, एल्कोहल होगा। एल्कोहल की क्रिया किसके साथ करना है, थायोनिल क्लोराइड के साथ। इस अभिक्रिया को एक नाम जानते हैं हम लोग, डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को यानी जब हम एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो इस अभिक्रिया का एक नाम होता है डार्जन अभिक्रिया। तो इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले पीरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में, पीरिडीन की सूक्ष्म मात्रा लेना है और उसकी उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ यानी SOCl2 के साथ करने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। इसका मतलब RCl बनता है। फिर से देखते हैं इसका अभिक्रिया कैसे किया जाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसको रिएक्शन से हम परिभाषा बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा याद रखना है, पीरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करने पर एल्किल क्लोराइड बनता। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कहा होगा भैया ROH, OH बॉन्डिंग ब्रेक करेगा तो ये एक आएगा R और ये बना लेगा भैया RCl। यही कहा होता है एल्किल क्लोराइड। जब एल्किल क्लोराइड होगा यहाँ पे देखेंगे भैया SO है और यहाँ पे OH है, तो ये बनाएगा SO और O मिलके SO2 बना लेता है। यानी ये क्या बनाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस का होगी, बाहर होगी और यहाँ का एक H बचा और एक Cl बचा। इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर हो जाएगा। इसके बाद अगर इसी तरह और रिएक्शन करना हो तो हमारे पास CH3 CH2 OH दिया गया हो और इसकी क्रिया पुनः कराना है SOCl2 के साथ, पीरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति लेना है। तो यहाँ से होगा का भैया ये OH ब्रेक करेगा। इसका जो सिंगल बॉन्डिंग होगा ये न्यूक्लियस नाभिक से क्या होगा, अलग होगा। तो ये बनाएगा, इतना जो कार्बन श्रृंखला है ये नहीं चेंज होता है, तो ये बनाएगा CH3 CH2 और यहाँ का एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ देखेंगे SO है और एक O है, ये बना लेगा SO2। ये एरो का निशान लगा रहे हैं काहे कि ये सल्फर डाई गैस इससे बाहर हो रही है और एक H बचा हुआ है और एक Cl और HCl का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, शुरू करने वाले हैं। एक तरफ से जितने भी एल्कोहल से हाइड्रोएल्केन बनते हैं उनका हम 5 रिएक्शन पढ़े हैं, पांचों को 5 एक साथ दोहराते हैं। सबसे पहले ROH प्लस HCl ZnCl2 जिंक क्लोराइड। तो इसका अगर थ्योरी लिखने की बात कही जाए तो लिख सकते हैं, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। कहने का मतलब ZnCl2 उत्प्रेरक का कार्य करेगा, किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा, यानी अभिक्रिया होने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पे हमारे पास OH है, बॉन्डिंग टूटेगा तो ये OH H के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, H2O। जब OH और H आपस में मिलते हैं तो H2O का निर्माण करते हैं, तो ये क्या बना लेगा, RCl प्लस H2O जल बना लेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4, इसमें सब का मिश्रण लेकर के अभिक्रिया कराना है। और जब हम सब में मिश्रण लेकर के अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल की क्रिया पहले कर रहे हैं सोडियम ब्रोमाइड के साथ, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ। तो ये यहाँ पे जब अभिक्रिया कराएंगे, इसकी थ्योरी की बात करें तो लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम ब्रोमाइड तथा एल्कोहल को आपस में गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है। यहाँ पे एल्किल ब्रोमाइड बनता है, इसका मतलब RBr बनेगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा भैया RBr और प्लस का अब यहाँ पे देखो निकालना है, एक बचा है Na यानी सोडियम बचा है, यानी NaHSO4 और एक बाहर का होगा हमारे पास H2O जल का हो जाएगा, इसमें भी बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो ये कहा है ROH की क्रिया PCl3 जिसे हम फास्फोरिक अम्ल कहते थे, PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, जब इसकी क्रिया कराते थे
तो इसमें करेंगे का 3 मोल यहाँ है तो 3 मोल इधर गुणा करते हैं, और जब गुणा करते हैं 3 मोल इसका लेते हैं तो ए बना लेगा भैया RCl। RCl के बाद यहाँ से क्या बचा हुआ है, एक हमारे पास H3O3 और P बचा हुआ है, तो इसका पूरे का पूरा 3 मोल होगा, और यहाँ से भी हमारे पास बाहर होगा H3PO3 H3PO3। इसका थोड़ा सा हम परिभाषा की बात करें तो इसमें लिखना है कि एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइहैलाइड या फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ करने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ये PCl5 है। PCl5 का मतलब बताए थे, ये जो Cl है 3 रूपों में टूटता है। पहला रूप Cl होता है, दूसरा रूप Cl3 होता है, और फिर इसके बाद का फिर से Cl हो जाता है। इसका मतलब 3 रूपों में टूटा तो ये R एक Cl के साथ जुड़ जाएगा, यानी RCl बना लेगा, और उसके बाद जब RCl बन गया तो अभी तो एक Cl बचा हुआ है, एक Cl3 बचा हुआ है, तो एक का बना लेगा भैया HCl, और हमारे पास भैया यहाँ देखेंगे O और यहाँ पे P, इसका मतलब का बचा हुआ है POCl3। नेक्स्ट पांचवा जो एल्कोहल से हाइड्रोएल्केन बनता है तो ये थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर, यानी कहने का मतलब जब हम एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं, यहाँ पे इसको गर्म करते हैं, और किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पीरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। जब पीरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। इसका मतलब यहाँ R है, यहाँ Cl2 है, तो ये क्या बन जाएगा भैया RCl, और यहाँ देखेंगे SO और यहाँ O मिल करके क्या बनेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिमूव होगा निकलेगा, और यहाँ H बचा है, यहाँ Cl2 था एक बचा है, तो ये कितना बचा हुआ है HCl बचा हुआ है। जो रिएक्शन पढ़ चुके हैं उसका हम एक एक का दो उदाहरण करते हैं। जब दो उदाहरण करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है ZnCl2 जिंक क्लोराइड, इसका परिभाषा की बात कर लिए थे। अब हम इसका उदाहरण की बात करते हैं। जब उदाहरण की बात करते हैं तो यहाँ से OH बॉन्डिंग टूटेगा, किसके साथ जाएगा H के साथ, अर्थात ये OH H के साथ जाएगा तो बना लेगा H2O जल बना लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास CH3 CH2 और एक Cl जुड़ जाएगा और प्लस का H2O जल जुड़ जाएगा। नेक्स्ट सेम टू सेम रिएक्शन है, चेंज कुछ नहीं करना है, H OH के साथ बच जाएगा, बाकी Cl को लिख लेना है। इसका मतलब CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, और हमारे पास जल का हो जाएगा बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्रिया करते हैं फास्फोरिक अम्ल के साथ, जो होता है PCl3 में आपको बताए थे कि ये क्या होता है Cl3 है तो इसका 3 मोल लेना है, और ये पूरा का पूरा कार्बन श्रृंखला जो होगा वो लिखा जाएगा, और जो कार्बन श्रृंखला लिखा जाएगा तो इसको हम लिख लेते हैं CH3 CH2 और इसके साथ जुड़ जाएगा Cl, और ये कितना मोल होगा तो 3 मोल होगा। बचेगा का यहाँ पे Cl बाहर हो गया, इस पूरा कार्बन श्रृंखला बाहर हो गया है, 3 से गुणा किया गया है, इसका मतलब O3 H3 और P बचा है, इसका मतलब H3PO3 बच जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, फिर से हमारे पास Cl3 है और इतना बड़ा हमारे पास 5 कार्बन श्रृंखला का चयन दिया, इसके साथ एल्कोहल जोड़ा गया है, इसका मतलब इसे क्या होगा भैया पेंटेनॉल या पेंटिल एल्कोहल कहेंगे। फिर से इसका हमको 3 मोल लेना है। जब ये 3 मोल लिया जाएगा तो ये कार्बन श्रृंखला को इसे लिख लेना है CH3 CH2 और CH2 और इसके साथ भैया जुड़ेगा का Cl और प्लस का बाहर होगा हमारे पास H3PO3। हर बार अगर Cl ले रहे हैं इस रियर केस में तो ये H3PO3 बाहर होगा और इसका 3 मोल होगा। सेम रिएक्शन फिर से Cl5 के साथ है, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन श्रृंखला 4 दिया गया है, तो सबसे पहले 5 है तो 5 के लिए तोड़ने के लिए Cl Cl3 Cl2, तो ये कार्बन श्रृंखला पहले लिख लेते हैं
CH3 CH2 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 और हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, बगल का Cl आ जाएगा। और जब Cl आ जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, एक बचा है H और ये Cl के साथ जाएगा तो HCl बना लेगा। और प्लस का यहाँ पे बचा है P, यहाँ का बचा है O और यहाँ का बचा है Cl3, इसका मतलब POCl3। नेक्स्ट फिर से PCl5 के साथ क्रिया कर रहे हैं। अब की बार जो कार्बन श्रृंखला दिया गया है वो 5 कार्बन का श्रृंखला है। तो यहाँ पे कार्बन श्रृंखला पहले लिख लेते हैं, CH3 CH2 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 और CH2 और इसके साथ का जुड़ जाएगा Cl और प्लस का भैया यहाँ H बाहर होगा, Cl के साथ जाएगा तो बना लेगा HCl। यहाँ देखेंगे P बचा है, इधर O बचा है, इधर Cl3 बना लेगा POCl3 नेक्स्ट अब की बार थायोनिल क्लोराइड के साथ अब क्रिया कराते हैं। जब थायोनिल क्लोराइड के साथ अब क्रिया कराते हैं तो यहाँ रखते हैं पीरिडीन की सूक्ष्म मात्रा। अब यहाँ पे कार्बन श्रृंखला 4 दिया है तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 और CH2, इसके साथ Cl जुड़ेगा और यहाँ पे बाहर होगा SOO के साथ मिलेगा SO2 बाहर हो जाएगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। तो बचेगा का यहाँ का H बचा है और एक Cl उसके साथ चला गया है तो एक Cl बचा है, इसका मतलब HCl बचा हुआ है। नेक्स्ट फिर से SOCl2 के साथ अब क्रिया कराना है। अब की बार कार्बन श्रृंखला 5 दिया गया है तो सबसे पहले हम कार्बन श्रृंखला 5 के पांचों कार्बन श्रृंखला को लिख लेंगे, CH3 CH2 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 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl प्लस का SOO के साथ जाएगा तो SO2 बना लेगा और प्लस का HCl बाहर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, इसके आगे की अब क्रिया की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।